बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में बड़े बड़े लोगों के साथ हाथ हुआ है, लेकिन जो अफगानियों के साथ, जो अशरफ गनी के लोगों के साथ, उनके जर्नलों के साथ अमेरिका ने किया है, इसकी तारीख में मिसाल ही नहीं मिलती। अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट आई है उसने पूरी दुनिया के अंदर वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, हर जगह हलचल मचा दी है। अब अफगानिस्तान के जो लीडर हैं फौज के, जनरल असदुल्ला कोहस्तानी, ये बेसिकली नए कमांडर है बगराम जो एयरफील्ड है, जो एयर बेस है अमेरिका छोड़ करके। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि अचानक मीडिया पर खबरें आना शुरू हो गई कि अमेरिका बगराम एयर बेस छोड़कर जा रहा है। जब इन्होंने राब्ता किया अमेरिकन से, या इन्होंने देखा कि वो खबरें हैं, अमेरिका ने तो हमें बताया नहीं, तो इनको पता चला भाई ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अमरीकी सारा सामान पैक कर 35 लाख आइटम, जिनमें खाने पीने का सामान था, बूट थे, जिनमें बहुत सारी चीज़ें थी, गाड़ियाँ थी, पुर्जे थे, बहुत कुछ था। वो जितना ले जा सकते थे ले गए, जासूसी के हालात जितने ले जा सकते थे ले गए, बाकी सब कुछ तबाह कर दिया, गाड़ियाँ चीज़ें वहीं छोड़ी। और काबुल एयरपोर्ट पर पहुंचकर कहते हैं उनको फ़ोन करके जनरल कोहिस्तानी को कि हम जा रहे हैं, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, संभालो एयरबेस को। उसके रंग उड़ गए, होश उड़ गए कि ये हुआ क्या है हमारे साथ। यानी उसको बताया भी नहीं, 2 घंटे के बाद उसको बताया कि हम यहाँ से जा रहे हैं, अब पीछे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ये है इनकी औकात है, गद्दारों की ये औकात होती है। और इसके बाद औकात इनकी ये देख लें कि अमेरिका ने इनको जूते की नोक पर रखा है, यानी इनको इस्तेमाल किया, यूज़ किया, और उसके बाद इनको फेंक कर चले गए कि अब तुम जानो, तुम्हारा काम। उसको अमेरिका, यानी जिस बंदे को अमेरिका ने पॉइंट किया हो, जिनके अंडर पूरा अफगानिस्तान हो, उसको मीडिया से पता चल रहा हो, और उसके बाद काबुल जाकर एयरपोर्ट पर पहुंचे और कह दे कि हम जा रहे हैं, अब तुम जानो। अब उसके बाद सूरत हाल देखिए, ये मनाजिर देखिए ज़रा आपकी स्क्रीन पर जो चल रहे हैं, ये अजीबो गरीब मनाजिर हैं। यानी अमेरिका की गाड़ियां, वो सब कुछ कैप्चर करने के बाद सेल्फियां ले रहे हैं, और सेल्फी लेने के बाद सोशल मीडिया पर आ रही हैं तस्वीरें, और उसके बाद अमेरिका की गाड़ियों पर कब्जे हो रहे हैं। उनकी सेल्फियां ले लेकर अमेरिका को बता रहे हैं, और ये तस्वीरें अमेरिका के अंदर इतनी डिस्टर्बिंग चीज़ें पैदा कर रही हैं कि सीन ये कुछ हुआ है कि उनके कांग्रेस के अंदर रिपोर्ट्स पेश कर दी गई हैं कि अमेरिका 20 साल में जंग कैसे हारा। हाँ, अमेरिका ने खुद एडमिट किया है कि 2,40,000 के करीब तो लोग मरे हैं, जबकि असल में 25 लाख के करीब लोग मरे हैं। 2,40,000 तो उन्होंने ओपनली एडमिट कर लिया कि पाकिस्तान और दूसरी जगह से, क्योंकि 1 लाख तो वो पाकिस्तानी डाल लेते हैं कि पाकिस्तान इस जंग में शिकार हो, क्योंकि इमरान खान हमेशा इस बात को कहते रहते हैं। बाकी उन्होंने अफगानिस्तान के डाल लिए, जबकि ज़्यादा थे इससे। अब आप ये देखें कि साथ रिपोर्ट ये भी आई है कि 20,000 अमेरिकन फौजी ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर इस वक्त बर्बाद हो चुके हैं, वो ज़ख्मी हैं, यानी वो इस नौयत के ज़ख्मी हैं कि वो दोबारा अमेरिकी फ़ौज में नहीं आ सकते। अब उनकी पेंशन चल रही है जो कि करोड़ों अरबों डॉलर्स के अंदर जा रही है। इसके अलावा पूरी तरह उनके जो लोग मरे हैं, बहुत सारे लोग इन्होंने बताया नहीं, ब्लैक वाटर के लोग, ये वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अमेरिका चला गया। और पीछे देखिए अफगान तालिबान के रहनुमा उनको चिढ़ाने के लिए पूरी दुनिया के अंदर उनको चिढ़ा रहे हैं, तस्वीरें उतार रहे हैं और उतार कर भेज रहे हैं। और ये तस्वीर लेकर वो कांग्रेस पहुंचते हैं और कहते हैं कि देखिए ये है आपकी गाड़ियाँ, यानी ये वो गाड़ियां हैं जो आपको बनाकर दी थी कि आपने इनको मारना है। आप ही की गाड़ियों पर कब्जा करके ये तस्वीरें उतारे, उनके बच्चे चढ़ रहे हैं, तो तुम दुनिया की जो पावरफुल फोर्स हो करके क्या ही हो। अब असल में ये तस्वीरें पूरी दुनिया में जा रही हैं। आप हकीकत टीवी चैनल के थ्रू ये देख रहे हैं, ये मलेशिया जा रही है, ये अरब वर्ल्ड के अंदर जा रही हैं, पूरी दुनिया के अंदर ये देखा जा रहा है कि ये तो कहा जाता था कि अफगान तालिबान तो कोई तस्वीर भी नहीं उतारते, ये तो सेल्फियां ले रहे हैं। तो ये चल क्या रहा है? एक तो वो नज़रिया सारा ख़त्म हो गया, इन्होंने पूरी तरह जो सूरत हाल थी कि जी ये तस्वीरें नहीं उतारते थे, फलाना नहीं करते थे, वो तमाम चीज़ें हो गई, वो सेल्फियां ले रहे हैं। और सेल्फी लेने के बाद अमेरिका के अंदर हलचल मची है, उनके मीडिया के ऊपर आ रही हैं तस्वीरें कि देखो हमारी गाड़ियाँ
एक तो पहले ऐसा होता था कि जब पुरानी जंग थी तो किसी को पता ही नहीं था, ना मोबाइल था ना सोशल मीडिया, जो आपने टीवी पर दिखाना वही चीज़ें आनी। अब चीज़ें बदल गई हैं, वो वहाँ से सेल्फी लेते हैं, वो अपने प्लेटफॉर्म पर वीडियोस, डाटा, चीज़ें सब कुछ रिलीज़ करते हैं, ट्विटर से लेकर फेसबुक, हर जगह पर, और उसके बाद पूरी दुनिया में फैल जाती। और अमेरिका की फ़ौज को कह रहे हैं कि देखो ये तुम्हारी नाकामी है। हामिद करज़ई ने अमेरिका को दबड़दोज किया है बहुत बुरी तरह। उन्होंने कहा एक तो पाकिस्तान, चाइना ही अब बचा सकते हैं हमें, रूस भी साथ शामिल हो। दूसरा उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ये जंग ईमानदारी से लड़ी ही नहीं। अब इस बात पर अमेरिका के अंदर लहदे हो रही है, ये क्या अजीबोगरीब बातें हो रही है। यानी वो कह रहे हैं अमेरिका ने बदनीयती की, उसने जंग ईमानदारी से लड़ी नहीं, और हमें अब अफगान तालिबान के रहमो करम पर छोड़कर ये लोग जा रहे हैं। उधर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये तमाम की तमाम जो सेल्फियां उतर रही हैं, ये चीज़ें ये क्यों हैं। देखिए, अफगान फौज के अंदर जब उनके कमांडर को ही नहीं पता कि अमेरिका जा रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि तुम ले लो, तो आप सोच लें इनकी औकात क्या है। इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई कि बगराम एयरबेस से अमेरिका के लोग निकले, वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने जाकर बगराम एयरबेस पर टेंट, छोटी मोटी खाने पीने का सामान, जो कुछ भी था उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया, उखाड़ना शुरू कर दिया। किसी को लोहा मिला वो ले लिया, किसी को कुछ मिला, बूट ले लिए वो ले लिए। अब वो बाद में जाकर स्क्रैप की मार्केटों में बिकेंगे और बाद में वो पेशावर या इधर उधर आपको भी चीज़ें बिकती हुई नजर आएंगी। वो यूँ है कि अफगान फौजी उनकी तनख्वाहें नहीं दे रहे। अब वो कह रहे हैं कि हमारी भूख से जान निकल रही है, हमारे बच्चे मर रहे हैं, तो हम अपने बच्चों को मरता देखें और हम किस सेंस में जाकर लड़े। हमारे पास तो खाने पीने को कुछ नहीं है, उनके पास ना कोई एम है, मुराल उनका गिरा हुआ है, अमरीकी भाग गए, तो वो लड़ नहीं रहे। उन्होंने अफगान तालिबान को पैगामात भेजने शुरू कर दिए हैं और उनको सरेंडर इसलिए कर रहे हैं कि भाई हमारे पास लड़ने के लिए कोई सूरत हाल नहीं। अफगान तालिबान उनको खाना, चीज़ें तमाम प्रोवाइड कर रहे हैं और वो उनसे गले मिल रहे हैं, और बल्कि उनके साथ मिलकर अब अफगान आर्मी के खिलाफ लड़े, और बल्कि साथ साथ वो अपने दोस्तों, भाइयों जो भी फौज के अंदर हैं उनको कह रहे हैं कि जाकर आप अफगान तालिबान से मिले, हम इनसे नहीं लड़ सकते, अमेरिका नहीं लड़ सका तो हम क्यों लड़ेंगे। और उसके बाद वो वादा करे हैं कि हम आपके खिलाफ नहीं जाएंगे, आप हमें फ़ौज में रख लें, और फ़ौज में रखने के बाद आप हमें तनख्वाहें दें, सब कुछ दें। आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम चीज़ें देखिए तनख्वाहें जा रही थी अमेरिका की एड से, एड बंद हो गई है। और एड जो बंद हुई है, अब अमेरिका ने इनको तकरीबन 2021 के अंत तक की सारी तनख्वाहें बिल सब दे दिया था। इनके पास इसलिए नहीं आया क्योंकि अशरफ गनी हुकूमत और ये तमाम लोग जितने भी हैं वो सारा पैसा खा गए, करप्शन कर गए, और अब तनख्वाहें नहीं गवर्नमेंट के लोगों के पास। अब वो काम ये कर रहे हैं कि उनके पास लड़ने के लिए चीज़ नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता वो देख रहे हैं कि हुक्मरान तो आ रहे हैं अफगान तालिबान चाइना से बातचीत कर रहे हैं कि आपने यहाँ पर एड देनी है, और एड देकर हमने आपको ये काम नहीं करना कि सिक्योरिटी कंप्रोमाइज है, बदले में आपके साथ हम मामला तय करेंगे, आप ज़मीन से हमारे ख़जाने निकालें, हमारे साथ मामला तय करें, हमारे इंजीनियर्स तैयार करें, सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में अफगान फौजियों ने हथियार डाल दिए और उन्होंने कहा जी हम ये काम नहीं कर सकते। यानी आप अंदाज़ा कर लीजिए उनके कमांडरों को नहीं पता कि अमेरिका यहाँ से भाग रहा है, तो वो तमाम चीज़ें जो है वो हैंड ओवर ऑब्वियसली करनी है, और करके फिर उसके बाद वो तस्वीरें उतरेंगी। तो इस पूरे खेल के अंदर इनकी जो नाकामी हुई है उसकी मिसाल ही कोई नहीं मिलती। यानी ऐसी भी सूरत हाल आ जाए कि एक कमांडर, उनका फौजी चीफ बैठा हो और अचानक उसको पता चले, फ़ोन आए काबुल से कि हम निकल गए, अब तुम संभालो, और वो जो है तो सारी लूट मार चल रही हो। इसको कहते हैं गद्दारों की औकात। अब आप देखिएगा किस तरह अफगान तालिबान डोमिनेट करते हैं और अमेरिका शिकस्त पूरी दुनिया के अंदर तस्लीम करेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।